फैसलाबाद में क्राइम में पहले तो करने आए हैं एक्शन में थे, तो इससे हमें साथ ही दिया जा रहा था। फिर हमने खिड़की के पास आए तो देखा कि गुलताज साहब ने पूरी एक्टिविटी के साथ कह रहे हैं कि आप ये आपकी आउटिंग सेंटर में कह रहे फ्रंट से देख सकते हैं आप ऊपर से जो आ रहा है, और ये इतना गर्म पानी कर रहे हैं, साथ साथ में आग बुझाने की पूरी 112 की हेल्प कर रहे हैं। ऊपर जाके खड़े होते हैं और इनकी हिम्मत है कि इसकी दुकानें जल चुकी हैं सारी। ये देखिए आप बड़े औजार आ गए हैं। ये पहले वैसे की लड़कों की दुकान थी और ये बहुत महंगी होती है वैसे कि आग लगी हुई है, और इस बात को तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक धुआं निकल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कि रावलपिंडी मरी रोड पे ये एक प्लाजा है जिसका नाम गल्फ सेंटर है, और इसमें अचानक आग भड़क उठी थी, और अभी तक जो मेन रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई कि ये जो आग है बिजली के शॉर्टफॉल से हुई है या जनरेटर की वजह से लगी है। फिलहाल कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई, और जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी हम अपने नागरिक तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी पहुंची हुई हैं, और तकरीबन आग पे काबू पा मीडिया के हवाले से। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी दुकानें थी नहीं सारी जल के इस टाइम पर कोयला बन चुकी है, और देखने में ये नजर आ रहा है कि इसमें इस टाइम पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बची हुई है। बाकी हम आपको करीब जाकर थोड़ा जितने भी शहरी हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं और काफी परेशान हो रहे हैं ये क्या हुआ है। और 10वीं मुहर्रम की वजह से ये छुट्टी भी थी, और जो आग की लिपटे हैं वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ट्रैफिक सेंटर है, वहाँ से भी कुछ सरकार का धुआं उठा है, ट्रैफिक सेंटर, ठीक है जी। और लगता है कि शायद इधर भी अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल ये जो इस टाइम पर गल्फ सेंटर है ना, ये सारा जल के रात हो चुका है, और 112 की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। जिन लोगों ने आग को काबू भी पाया, और कोशिश करेंगे हम यहाँ पर जो मौका पे लोग मौजूद थे उनसे जानने की कि ये आग कैसे लगी है। और इससे पता आप देख सकते हैं कि 112 का हमला ऊपर पहुंचा हुआ है, और हमारे यहाँ पर जब ऐसा कोई मामला होते हैं तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। और फिलहाल हाँ जी, आईजी साहब से भी हमने पूछा है कि अभी जो ये आग की सूरत हाल है कैसे बनी है, तो उन्होंने ये बताया कि आग ऊपर से लगी है। फिलहाल कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई, अपनी आग को नहीं कह सकते कि ये आग किस वजह से लगी है और शॉर्ट फॉल की वजह से लगी है। फिलहाल इनका बताना ये है कि आग ऊपर से लगी है, और ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो प्लाजा साहब है गल्फ सेंटर, इसमें आग लगने के बाद ये राबी सेंटर है इसके साथ वाला, और इसमें आग कैसे पहुंची है। फिलहाल यहाँ पर पहले जो पुलिस की टीमें भी पहुंच चुकी हैं, और वो ये रिपोर्ट बनाएंगी और बताएंगी। और जब तक कुछ चीज सामने नहीं आती, हतमी नहीं बताया जा सकता ये आग क्यों लगी है, लगाई गई है, क्या मामला है, क्या सही है। ये कुछ लोगों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई पता नहीं है।
क्या आज मैं 10 वाला ही कर रहा था आपकी वजह से। आज कैसे लगा पता है आपको? ये देखा वाला का फैन उधर नीचे अभी ये गुब्बारा रहा अभी। अच्छा ये बहुत तरीका लग गया। तो यहाँ पर ये जो गन सेंटर में आग लगी है, गन सेंटर है तो राबी सेंटर में कैसे आग से मिले हुए जुड़े हुए। अच्छा तो इसके दरमियान में काफी सारी जगह जहाँ पर आग नहीं लगी वाला पहुंचे मौके पे। अच्छा आपका ये कहना है कि गन सेंटर की वजह से इधर भी आग इधर से आग लगी है बेटा। ओके ये जी जैसा कि आप देख सकते हैं तो गल्फ सेंटर के आगे जैसे मैंने आपको बताया था तो जो आग भड़क चुकी थी और उसके हवाले से देखा जाए तो अभी गल्फ सेंटर का नीचे वाला पोर्शन जो है अल्लाह का शुक्र है बचा हुआ है, ऊपर वाला पूरा जल चुका है। और इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि जो आग है ये ऊपर से नीचे आई है और ये देख सकते हैं नीचे वाली मार्केट बिल्कुल क्लियर है और अभी अभी तक आग नहीं पहुंची। और जो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियां हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग पे काबू पा लिया जाए क्योंकि इसकी वजह ये है कि उस जो गल्फ सेंटर की आग है उसी की वजह से जो है कि साथ में राबी सेंटर तक भी आग पहुंच चुकी है। और राबी सेंटर अगर ऊपर वाले पोर्शन में देखें तो वहाँ पर भी आग लग चुकी है और काफी वहाँ पर कह रहा कि आवाम वहाँ पर खड़ी है और जो दुकानदार है वो काफी परेशान है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है हमारे ऊपर माल पड़ा हुआ है, हमारे पैसे पड़े हुए हैं। जो दुकानदार है वो काफी परेशान है, उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है और काफी यहाँ पर कहना कि हालात जो है खराब है, दुकानदार परेशान है। और फिलहाल में कोई ऐसा जो कहने की शख्स सामने नहीं है कि जिसकी यहाँ पर अपनी दुकान है और यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पर ये बताया हमें कि ये आग कैसे पहुंची और ये आग कैसे लगी है। और क्योंकि अभी तक कोई ये नहीं बता रहा है कि ये भाई है आपकी दुकान है ऊपर? जी मेरी ये सामने दुकान है। क्या नाम है आपका? इब्रार नाम है। जल रही है सारी दुकान? सारी जल गई है, मैं भी ऊपर से होके आया हूँ। तो जब ये आग लगी है बंदा बता रहे कि एकदम से इधर धमाका हुआ है तो एकदम बस आग फैल ही गई है, वो आग रुकी नहीं। क्या बता रहे हैं शॉर्ट फॉल हुआ या जनरेटर बता क्या है? अभी ये कह रहे हैं कि शॉर्ट फॉल है जो सर। नहीं अभी कोई मतलब तो उसकी जाने से डाला की तरफ से तो कोई रिपोर्ट नहीं आई आपको? नहीं अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं। आप ऊपर से होके क्या देखा आपने? बस ये देखा कि ये थोड़ा सा इनका लाठी सिस्टम है, टैप देखे फटा हुआ है, वो पानी ऊपर जा नहीं रहा है, कभी क्या कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं। लेकिन सब प्लानिंग की वजह से पीछे इलाके में भी आग लग रही है? नहीं अभी वहाँ भी कंट्रोल है। आपके राबी सेंटर से भी धुएं उठ रहे हैं? वो तो वहाँ के धुएं है ना इस वजह से। जी क्या लेकिन आप क्या नाम है आपका? मेरा कामरान नाम है। क्या है आपकी दुकान? मेरी राबी सेंटर में दुकान है सर। राबी सेंटर में भी आग लग चुकी है? राबी सेंटर शुक्र बचा हुआ है, थोड़ा धुएं निकल रहे हैं। धुआं निकल रहा है। ये साफ गल्फ सेंटर में आग लगी हुई है, टेलर की दुकानें हैं, दर्जों की भी दुकान है, इनकी वजह से थोड़ा शॉर्ट सर्कस कर गया है तो थोड़ी सी आग फैल गई थी। बस आग लगा इंशाल्लाह फायर ब्रिगेड वाले आए हुए, इन लोगों ने बहुत ताउन किया हमारे साथ, तो हम किसी को भी जाने नहीं दे रहे। ये बंदे जा रहे हैं वैसे ही जो है बेहोश हो रहे हैं और इंशाल्लाह अमन होगा, अल्लाह की तरफ से बचत हुआ है। अभी थोड़ा काबू हो रहा है कि नहीं? इंशाल्लाह काबू हुआ है, आग में काबू हो आग के पास। और मुझे ये बताया ना कि मेरा थोड़ा देर पहले राबी सेंटर में आया तो क्या है सर ये इनकी दुकानें ऊपर तो वो कह रहे हैं माल तो आग लगी धुएं की वजह से इंसान जब बेहोश हो जाता है तो हम उसको कैसे जाने दें? सही अच्छी बात तो ये बेवकूफ लोग है, कोई ऊपर जा नहीं सकता, धुआं इतना लगा हुआ है, सांस बंद हो जाती है। सांस बंद हो जाती है, तो ये लोग इसलिए उनको जाने नहीं दे रहे। अच्छा आपकी राबी सेंटर में दुकान? जी राबी सेंटर में मेरी। तो क्या कहते हैं ये जो ऊपर दुकानें सारी जल गई? ऊपर जो दुकानें खैर वो जो ऊपर दुकान दर्जी की दुकानें वो जो है जल गई सारी और दुकान इंशाल्लाह सारे जेल वाले आए हैं, उन्होंने मतलब ताउन किया तो बचत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह का नुकसान होगा, नुकसान अगर वो अल्लाह खैर करेगा अरबों में होगा क्योंकि अरबों पूरा फ्लोर है ना वहाँ पे चीज की ये देखा जी ये बता रहे हैं वो ऊपर आग लगी हुई है तो वो बता रहे हैं वो आग बढ़ चुकी है। आपको तरीक से दिखा भी देते हैं। ये आग जिसके अंदर ये जो होती है दुकानें में ज्यादा लकड़ी के काम की होती है तो वहाँ पर ये आग बहुत ज्यादा होती है और वो आग फिर शोले उठ रहे हैं तो ये छोटा सा शोला वो पूरे प्लाजे को बुलाया हुआ है और यहाँ तक आग पहुंची है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भी पहुंची हुई है और पुलिस भी पूरा कंट्रोल कर रही है। और पुलिस का कंट्रोल सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि उनके पास मास्क नहीं है, वो यहाँ पर पब्लिक है और पुलिस इनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर बात है कि ये लोग जब अंदर जाएंगे तो धुएं की वजह से इनके सांस बंद होंगे। और पुलिस अब ये चाहती है कि जो है कि आग तो जो लगी है लेकिन कोई जानी नुकसान ना हो। और पुलिस इनको बचाने के लिए मतलब उस मकामात पे नहीं जाने दे रही जहाँ पर आग लगी है। बोले यहाँ के जनरल सेक्रेटरी 2 घंटे से हमने आपकी इधर दुकान है? जी हाँ, मैं इस प्लाजा के जनरल सेक्रेटरी। इस प्लाजा में जनरल सेक्रेटरी, नाम क्या आपका? मेरा नाम हाफिज के चौहान है। अच्छा, क्या कंप्लेन है? कंप्लेन ये सर, हम 1.5 घंटे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सिक्योरिटी खुद संभाली, पुलिस भी बाद में आई है। और ये जो गाड़ी वाले हैं 2-3 पाइप से ऊपर नहीं दे रहे, जो इनके पानी के सिक्योरिटी इंचार्ज है वो कह रहे रास्ते बंद है, 1-2 पाइप करके हम इनको ऊपर पानी सप्लाई करेंगे, जबकि आप जो उस तेजी से आगे से बढ़ रही है। ये पानी की पेट्रोल बैक साइड से रास्ता है, वो कह रहे हैं कि पीछे से भी रास्ता नहीं है। हम कह रहे हैं रास्ता है, पीछे से जाने के लिए भी तैयार नहीं है। सिर्फ 3 पाइप हैं, 2 प्लाज हैं और गाड़ी यहाँ पर 10 खड़ी है इनकी। लेकिन वो जो छोटा तबका मजदूर तबका है इनका 1122 वालों का, ये फायर ब्रिगेड वालों का, वो कहते हैं पानी नहीं सप्लाई होगा तो हम आगे कैसे सप्लाई देंगे। जब इनके मेन हेड है उससे बात करते हैं, वो कहते हैं 1-2 पाइप से ऊपर ज्यादा नहीं दे सकता, रास्ते बंद है तो गाड़ी कैसे आएंगे। मेन हेड इनका मेन हेड यहीं फिर रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कोई प्रॉपर तरीके से इनकी मैनेजमेंट नहीं है। चले आए मेन हेड के पास चलते हैं, हम मिलकर चलते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अभी यहाँ पर गैस बनी हुई है तो कंप्लेन कर रहे थे कि आग अभी तक लगी हुई है और यहाँ पर काफी हीट है क्योंकि पूरा प्लाजा ठंडा नहीं किया जा सकता क्योंकि पाइप लगे हुए हैं। ये देखिए 1122 वाले अपनी जान पे खेल के ये प्लाजा में से आग बुझा रहे हैं और जितना यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हैं उससे भी आगे ये लोग और इनकी हिम्मत है वहां तक ये बैठे हुए हैं और इनकी कहने की मेहनत को इनके काम को इंसान करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जितनी हीट है ये इन्हीं की हिम्मत है कि ये आग पे काबू पा रहे हैं 1122 वाले। ये देख सकते हैं कि हम इससे आगे अपना कैमरा नहीं ले जा पा रहे क्योंकि धुआं भी है, सांस में बंद हो रही है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह के बाहर से ये नजर आ रहा था कि आग बुझ चुकी है लेकिन ये बात झूठी है, आग अभी तक है। उसकी वजह ये है कि ये आग बुझाना में मुश्किल सिर्फ इसलिए आ रही है जनाब कि जो दुकानें हैं वो बंद है और बिल्कुल हम आग के बिल्कुल करीब खड़े हैं, दुकानें बंद हैं क्योंकि उनको ताले तोड़ना शटर खोलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह कि यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ है, प्लाजा के डॉक्टर चौहान साहब है और उनका ये दुकानें कि यहाँ पर ताले तोड़ने के लिए भी कोई ऐसे हमारे पास औजार वगैरह नहीं थे। और ये मैं कहते हैं 112 वालों की हिम्मत है जो आग में धुएं में इस्लामाबाद वायर वाले भी है यहाँ पर और 112 वाले भी हैं, इस्लामाबाद वायर वाले भी हैं और इनका हिम्मत है मैं कह रहा हूँ कि इस आग में इतना काम कर रहे हैं और इतनी हीट है यहाँ पर आग की कि हम सोच भी नहीं सकते। ये बढ़िया है, धुएं की वजह से उनकी हालत खराब हो गई है और आग जलते हुए वो आप देख सकते हैं इस घर में देर तो है और उसकी हिम्मत है बंदे को उठा के लाओ यार, बंदे को उठाना हो यार नहीं अंदर को। अच्छा ये देख सकते हैं तो दुकानों में आग लगी हुई है, हीट काफी है और अभी आप ऊपर भी आग है, बहुत हालात खराब है। क्या नाम है आपका? शरोज नाम है जी। रोज में कब से लगी हुई है? ये तकरीबन 1 बजे से आग लगी हुई है जी। तो 4 बजे आग लगी है मालूम, जैसे कि आप देख सकते हैं बसों वालों को थे और जितना भी बड़ा था वो मशहूर था जलसों पे जलसों पे और यहाँ पर आग लगने के बाद जो है प्रधानमंत्री इस्लामाबाद वायरों में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कब पहुंचे हैं ये सारे? ये ऑन द स्पॉट तकरीबन 20 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ये लोग यहाँ पर थे। अच्छा ये तो चलो इनकी एक बड़ी बहादुरी है, यहाँ पर पहुंच चुके थे और मुझे वाले ने कहा वो दुकानें जो है ये कितनी देर में जल चुकी थी? ये तकरीबन हद भागे हुए ना आधे घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर सारी दुकानों के ऊपर आग लग चुकी थी और आग तो दूर करना बड़ा मुश्किल हो चुका था।
दुकानें कह रहा जी आधे घंटे में पहुंच चुकी थी और तकरीबन पुराना जल गया वो बचा हुआ है। बस भी अलहमदुलिल्लाह प्लाजा ये ऊपर वाले फ्लोर मिला बताया प्लाजा अलहमदुलिल्लाह बच गया। खाली एक ही फ्लोर चला जी, तकरीबन 1.5 फ्लोर चल गए हमारे, 2 फ्लोर चल चुके हैं। तो क्या कह सकते हैं कितना नुकसान का खमियाजा होगा इसका? नुकसान का तो पता ही कोई नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, बहुत बड़ा दुकानदारों का नुकसान है। असल में भाई आप नुकसान की बात करते हैं, ये आखिरी फ्लोर जो है ना इसमें टोटल जो है गोदाम थे। आपको पता है यहाँ ये फैंसी मार्केट है, फैंसी कपड़े की दुकान है, उनके सारे गोदाम जो प्योर का कपड़ा 2,000 3,000 रुपए गज वाला कपड़ा है 1 मीटर, यहाँ पूरे ऊपर गोदाम है, ये करोड़ों रुपए का नुकसान है। ऊपर फ्लोर जितने भी था वो सारे के सारे गोदाम थे नीचे मार्केट थे, जिसकी वजह से नीचे से ज्यादा जिसकी ये लाइट थोड़ा सा आगे हमारी कैमरा लाइट मारे यहाँ से जी राबी सेंटर शुरू हो जाता है इनका कहना। इससे अगर वो सामने देखें तो गर्ल्स सेंटर है और इस साइड पे जो है ना राबी सेंटर शुरू हो जाता है। ये राबी सेंटर है जी, पहले बताया जा रहा था खाली गर्ल्स सेंटर में आग लगी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि राबी सेंटर में भी आग लगी हुई है, क्योंकि गर्ल्स सेंटर और राबी सेंटर दोनों साथ साथ ज्वाइन है और आगे नीचे सांस भी लिया जा रहा है, बहुत बड़ा है और हीट भी बहुत है। ये आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे काफी सारा दुकानें बची भी हुई हैं और यहाँ से पोर्शन ऊपर वाली दुकानों से जो ऊपर पानी डाल रहे हैं वो पानी नीचे तक आ रहा है और दुकानदार अपना माल उठा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं कि पानी से खराब ना हो। काफी परेशान है दुकानदार और बहुत बड़ा कह लें कि एक नुकसान हो चुका है यहाँ पर। नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन जिन दुकानदारों को पता चला है कि राबी सेंटर और गोल्ड सेंटर में आग लगी है, कुछ दुकानदार पहुंचे हैं अपने माल को समेटने के लिए, क्योंकि ये कह लें कि आज छुट्टी का दिन था और काफी बहुत बड़ा नुकसान है। सिग्नल भी बंद है, लोग सही तरह यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे। ये भाई भी अपनी दुकान को संभाल रहे, क्योंकि ऊपर जो आग लगी है तो ऊपर से जो पानी है वो छतें टपक रही है, पानी नीचे आ रहा है और कहने कि अपनी दुकानों को बचाने की सारे दुकानदार कोशिश कर रहे हैं। ये हम ऊपर आ चुके हैं प्लाजे के और ये नीचे जो है काफी सारे दुकानदार हैं जो अंदर ये आप देख सकते हैं। हम वापस जा रहे हैं गर्ल्स सेंटर में और गर्ल्स सेंटर में जो दुकानें बची हुई है शुक्र है अल्लाह पाक का, ये मेरा ख्याल यहाँ पर कोई कैंटीन भी है, ज्वेलरी शॉप भी है और ये आप देख सकते हैं कि जो आग बुझाने के लिए एक सेकंड नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 10 मुहर्रम है और जो हमारी ड्यूटी थी वो तकरीबन थी आज के दिन कह लो कि जो 10 मुहर्रम का जुलूस है उनके ऊपर, और इस वक्त जो है हम ये गर्ल्स सेंटर की कवरेज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इस टाइम पे। यहाँ पर हम आ चुके हैं इस टाइम पे और जगह से मैं बता रहे थे कि वो सामने देखा जी आग लगी है, ये देखिए लोगों का सामान भी पड़ा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में ये नुकसान हो चुका है और ये कबली का आप देख सकते हैं नीचे खड़ी है। अच्छा, इनको सिक्योरिटी की वजह से अंदर हम लोगों ने नहीं आने दिया, तो इस तरह मुश्तबी और खाद अंदर ना आ जाए, नक्शे की वजह से हम इनको घुटोल के और चोरी चुकारी और ताला टूटने की बदनाम है, इस वजह से डॉक्टर नासिर जमाल साहब पहुंचे हैं यहाँ पर, वजीर साहब है कह लो कि निगरान सेटअप में है ये डॉक्टर नासिर जमाल, जैसा कि आपको मालूम है सिटी लैब के ओनर भी हैं और अभी कोई सामने खड़े हैं हजरात। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वजीर साहब डॉक्टर नासिर जमाल वजीर साहब पंजाब के हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि वो इसी मोहल्ले के मुकामी हैं और सिटी लैब के ओनर भी हैं, वो भी नीचे पहुंचे हुए हैं। तो जो है कि मोहसिन नकवी साहब की टीम भी है और मोहसिन नकवी साहब जैसा कि आपको मालूम है पंजाब के वज़ीर आला है आज। अच्छा नाज़रीन, आप जिस पानी से हम गुजर रहे हैं ना ये बहुत ही गर्म है क्योंकि ये आग के ऊपर से हमें देख सकते हैं आप कि
ये जो धुआं है पानी से, हाँ जी, ये धुआं उठ रहा है पानी से, उसका मतलब क्या है कि आग बहुत तेज थी और आग की ज्यादा शिद्दत की वजह से पानी भी जल रहा है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, तो ये जल चुकी हैं पूरी तरह से दुकानें। और हमारे पास क्या नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मास्क भी नहीं है, और इधर ये बहुत वीक है जिधर मुझे ले आया ये कहने के इसके अलावा यहाँ जनरल सेक्रेटरी है इधर, और जनरल सेक्रेटरी साहब हमें पूरे प्लाजो का विजिट भी करवा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो आग है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और हुकूमत जब हम नीचे हो गए क्योंकि ऊपर वाला धुआं है, तो देख सकते हैं आप, खड़ा ही मजा आ रहा। और ये प्लाजा जो है पूरी कह लो कि एक एक कोना एक एक चीज इसकी बिजली गायब चल चुकी है। कहने तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक तो हमारे पास मास्क नहीं है जनाब, दूसरा ये है कि धुआं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक तो अंधेरा है आगे बहुत ज्यादा, और इससे आगे हम जा भी नहीं सकते। और ये अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताजी हवा आ रही है, उसकी वजह से हम थोड़ा सांस ले पा रहे हैं। तो अगर हम इस साइड पे जाते हैं ना जिधर से हम नीचे आए हैं, तो उस साइड पे आप आगे नहीं जा सकते। तो ये आप देख सकते हैं एक इस्लामाबाद फायर के जवान आ रहे हैं, और इनकी हिम्मत है, इनको तो चलो ट्रेनिंग है इस चीज की, हम नहीं यहाँ पर सांस ले सकते। और यहाँ पर इतनी हीट है, और आप ये कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर आग सही तरह बुझी नहीं है, क्योंकि ये जो धुआं उठ रहा है ना और लकड़ी भी पड़ी हुई है, ये बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर अब हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। यार देखिए ये आग के शोले पड़े हुए हैं, ये आग सही तरह बुझी नहीं है। बहरहाल फिर भी 112 और इस्लामाबाद फायर की कहने पर जो हिम्मत है, उनकी हिम्मत को, उनकी बात को फूल करके हम कि जिस तरह उन लोगों ने इस चीज के ऊपर कंट्रोल किया है, तो हिम्मत है इनकी। अल्लाह बंदार आ रहा है जिसके अंदर जो सांस लेना मुश्किल है। ये देख सकते हैं आप कि जितनी बातें की जा रही थी कि ये भाई हैं, इनकी हालत गैर हो गई है, और इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लाया गया, ये बेहोश हो गए थे, और अभी भी इनकी हालत खराब है। SHO साहब बैठे हुए हैं, गुलताज साहब है, सादका बाग साहब, सर कैसे आए उनको? माशाल्लाह गुलताज साहब मैं आपको बता दूं, जब से मैं आया हूँ इनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर मैं जाने बचाऊं। गुलताज साहब यहाँ पर जाने बचा रहे हैं, और जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो आगे जाने में मशहूर है, और हमारी जो सादका बाग थाने की पुलिस है, और वो यहाँ पर क्या कर रही है कि वो लोगों की जानों की हिफाजत कर रही है कि कोई जाने को नुकसान ना हो। जी सर, यहाँ पर आपके होते हुए मैंने देखा कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, तो अभी वो जैसे आपने भाई को बचाया, क्या कहना चाहिए? असल में भी देखा अंदर गैस पैदा हो रही है आग की वजह से। जब गैस पैदा होती है तो उसकी वजह से बंदे को सांस में दुश्वारी पैदा होना शुरू हो जाती है, और सांस मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है जो रेस्क्यू वाले हैं, तो अल्लाह के फजल करम से अभी वो ठीक है, अभी बेहतर है। इंसान में तो जाने नुकसान तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी हालात पीस की तरफ जा रहे हैं। आप कितने बजे पहुंच गए थे? आग स्टार्ट हुई है तो कुछ विद इन नो टाइम हम पहुंचे हैं। हमें कॉल हुई कि रबी सेंटर वगैरह में आग लगी हुई, गॉफ सेंटर में। आज मरण की वजह से ड्यूटियाँ भी आ गई, वही बात है जी। ड्यूटियों के साथ साथ तो हम लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए है, तो लोगों की जानो माल की हिफाजत हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जबरदस्त। गुलताज साहब जो 5 वक्त के नमाजी हैं, और माशाल्लाह उनके पास कहने के एक बहुत ज्यादा कहने की मोहब्बत बढ़ेंगे। ऐसे 4 साहब जो सादका बाग पूरे एरिए को कवर करते हैं, और जब से वो आए हैं और काफी दुकानों को सादका बाग में काम में कहने को कमी आई है, और इनको भी देखते हैं कि इनको अगर भेजना है हॉस्पिटल तो भेजते हैं उनको, क्योंकि जैसे गुलताज साहब ने बताया आपको
तो जो ऊपर धुआं की शिद्दत इतनी ज्यादा, सांस बंद हो जाता है। तो जो 5 साल की बहुत कोशिश है तो शख्स को बचाया जाए, और गुलताज साहब जो भी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से उस शख्स को बचाया जाए जिसकी हालत गैर है, क्योंकि वो जब हम ऊपर को यूज कर रहे थे हमसे तो सांस नहीं लिया जा रहा था, हमें भी कहना की होश नहीं आ रहा था। ये देखो ऊपर से कांच टूटा, ऊपर से कितने आग लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कांच इसलिए तोड़ा जा रहा है तो सांस लेने में दुश्वारी है। ऊपर जब आप जाते हो तो आपसे सांस नहीं ले जाते, वो शीशा इसलिए तोड़ रहे हैं तो जो अंडर गवर्नमेंट इंडिया काम कर रहे हैं तो उनको सांस नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले हम भी स्पोर्ट्सन में थे तो इससे हमें सांस नहीं लिया जा रहा था, फिर हमने खिड़की के पास आए तो थोड़ा हमें सांस आया। तो अब ये जो शीशे तोड़ रहे हैं ऊपर वो सिर्फ इसी वजह से तोड़ रहे हैं कि जो ऊपर अंदर काम कर रहे हैं जनाब उनको सांस नहीं आ रहा, वो बड़ी मुश्किल से शीशे टूटते हैं क्योंकि ये बहुत मोटा शीशा है। और अब जो है आपने देखा कि गुलताज साहब ने पूरी एक्टिविटी के साथ कह रहे हैं कि आम को बचत किया कि किसी को नुकसान ना हो। ये आप शीशे तोड़े जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ऊपर सांस नहीं ली जा रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद बाहर से है, आप क्या कहते हैं? ये इस्लामाबाद से जो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका कहना यह है कि अगर ये शीशे तोड़ते हैं हवा से भी आग ज्यादा फैलती है, और जो ऊपर हमले है वो उस वक्त आग से निपट रहा है, धुएं से निपट रहा है। उनका कहना कि हमारा साथ बंद हो रहा है, हम चाहते हैं थोड़ी हवा आए और हम आग पे काबू पा सके, क्योंकि जो इस्लामाबाद का नकब है, इस्लामाबाद घर वालों का, सिटी वालों का, वो इनका अपना नकब है। और यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा ना ड्यूटी वालों को तो ये ऊपर फंसे हुए हैं और उनको ऊपर कहने में खड़े होने दुश्वारी है। हमने काफी में तोड़ा ताकि वो सांस ले सके। और आप देख सकते हैं मेराबा सेंटर में भी काफी आग भर चुकी है। जो हम नीचे से आए जा रहे थे मेराबा सेंटर में आग नहीं लगी, मेराबा सेंटर में भी आग जनाब लगी हुई है। और ये कहा जा रहा था कि इसी तरह का जो धुआं वो निकल रहा है बात होती है इसमें भी आग लगी। ये लेके जा रहे हैं, अब देखें इससे पहले तोड़ते हैं क्या तोड़ते हैं। हेलमेट नहीं पहनने का भी हेलमेट पहने आप लोग, आप देख सकते हैं ऊपर से कांच तोड़ा जा रहा है ताकि सांस लेने में आसानी हो। आप देख सकते हैं सबकाबाद के SHO साहब हैं, गुलताज साहब हैं और पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये ड्यूटी साहब इसलिए दे रहे हैं कि जो प्लाजा में आग लगी है ना तो चलो लग गई, लेकिन जानी नुकसान से बचाने के लिए तो आप देख सकते हैं गुलताज साहब हर तरह के कहने के नुकसान को बचाने के लिए उस टाइम पर पहले के ऊपर प्लाजा में आग लगी हुई है और नीचे जो है गुलताज साहब SHO साहब खड़े हैं और पूरी अपनी फर्ज अदा कर रहे हैं, पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। और क्या नहीं तो गुलताज साहब की पूरी कोशिश है किसी किस्म का भी कोई भी जानी नुकसान ना। एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है कि ये भी 1122 की आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसलिए हर तरह के जानी नुकसान से बचा जाए और जानों की हिफाजत की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड का भी अमला खड़ा है, CDA का भी अमला खड़ा है और इन सब की कोशिशों से ही इस आग पर काबू पाया गया है। और ये अभी हकमी नहीं होगा कि आग पे काबू पा लिया गया है, क्योंकि ये जो धुआं उठा ना जी तो ये पहले की ये भी एक निशानी है कि अभी आग है अंदर, जो हम अपनी आंखों से देख कर भी आए हैं। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो 112 का हमला है, CDO का हमला है, वो ने अपनी कोशिशें खत्म नहीं की। वो अभी भी जो दवा तक भी उठा है उनकी कोशिश है कि दवा को भी हम बुझा दें, दवा भी खत्म कर दें। और उनकी पूरी कोशिश है कि ये दवा को बुझाया जाए और आग पे काबू पाया जाए। और यहाँ गाड़ियाँ
इस्लामाबाद का हमला, सीडीए का हमला तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक पूरी तरह से आग पे काबू नहीं पाया जाता। तो ये देख सकते हैं काफी सारे दुकानदार भी हैं और काफी सारे राहगुजर भी हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे, तो ये देखने के लिए खड़े हैं कि आप कैसा लगी क्या है। अभी यानी कि हर बंदा ये जानना चाहता है और हमारा भी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप तक ये रिपोर्ट पहुँच सके कि आपको कैसा लगी। और बाकी जो है अभी थोड़ी देर पहले हुकूमती सतह से अगर कोई बंदा आया था तो वो जो जनाब बंदा आपको भला करे डॉक्टर नासिर जमाल साहब प्रोफेसर के बेटे थे, तो डॉक्टर नासिर जमाल आए तो हमने कोशिश की उनका मौकफ ले, लेकिन जब तक हम ऊपर से नीचे आए वो जा चुके थे। और डॉक्टर नासिर जमाल जो है इस वक्त पंजाब की ताले के वजीर सोच है और निगरान सेटअप में है, और जो निगरान हुकूमत है पंजाब की उसके हवाले से जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। ये अभी आजम सेंटर में कह रही कि फ्रंट से अंदर घुस के आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन कारों के बीच में से होते होते इस गाड़ी में, ये आप देख सकते हैं, इस गाड़ी के ऊपर बैठ के इस लिफ्ट के ऊपर जाकर वहाँ पर पहुँच के अब ये पानी का प्रेशर दिया जा रहा है तो किसी तरह से ये आग के ऊपर काबू पाया जाए और आग को बुझा लिया जाए। ये आप देख सकते हैं। और ये कोई काम आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है कि इसको बराबर काबू पाना। देख सकते हैं आप ऊपर से जो आ रहा है, और ये इतना गर्म पानी है, ये ठंडा पानी फेंका था और आग की वजह से, आग को बुझाने की वजह से ये पानी गर्म हो गया। दुकानदार, जिन लोगों का सामान थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सामान है जो बचा हुआ है उसको बचाया जाए। उसकी वजह ये है कि जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, थर्ड फ्लोर, इसमें कह लें कि ये बताया जा रहा है कि 2 फ्लोर जो है नहीं चल रहा, आपका मीडिया पे चल रहा लाइव। अच्छा, ऊपर नहीं खड़ा हुआ यार, ऊपर से होकर बहुत गर्मी है। गाड़ियाँ कहाँ पर है? हाँ जी, दुकानदार भी कह लें कि सारी मदद कर रहे हैं जी साथ में, और दुकानदार भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ में आग बुझाने की, पूरी 1122 की हेल्प कर रहे हैं। और हैं तैयार हो रहा था। ये भी फायर ड्रेस इसने भाई ने पहना हुआ है और इसकी भी हालत गैर हो चुकी है, क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है ऊपर धुआं बहुत है और 5 मिनट तो क्या 1 मिनट भी आप ऊपर नहीं खड़े हो सकते। और ये इन्हीं की हिम्मत है कि ऊपर जाके खड़े होते हैं, और इनकी हिम्मत है कि ये मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। और ये जो हमने ड्रेस पहना है इसमें इनका कहना आग नहीं लगती। क्यों जी, इस कपड़े में आग नहीं लगती? ये फायर रेजिस्टेंस है, फायर प्रूफ है जी, फायर प्रूफ। तो ये सबके पास होता है जी, जितना भी फायर फाइटर्स हैं उनको ये अवेलेबल होता है उनके पास। ये कब से मिले हैं आपको? ये ड्रेस जब से भर्ती होके आते हैं और बंदे को एक फायर सूट इशू हो जाता है लाजमी में? ये लाजमी। ये चलो जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये बेसिक पीपी है जी एक फायर फाइटर का। अच्छा जी, कहाँ से आप? मैं रावलपिंडी से ही हूँ। रावलपिंडी कौन सी जगह? मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से। ये यहाँ के मकामी है जी, और ये इनकी कहने की हिम्मत के लिए, खिदमत के लिए इनको सल्यूट है। और
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, ठीक ठाक से एवं क्या नाम है आपका? मतलूब हुसैन। मतलब हुसैन साहब, ये कब से आग लगी हुई है? ये तकरीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, तो क्या लगता है आपने आग पे काबू पा लिया? जी इंशाल्लाह तकरीबन 10% रह गई है, काबू हो जाएगा। 112 से आप? जी जी 112 से। और सीडीए भी आपके साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी जी वो भी दे रहे हैं खिदमत अंजाम। तो आपके जो इंचार्ज हैं उनको मैंने काफी देखा था, वो काफी भाग दौड़ कर रहे हैं। क्या नाम है आपके इंचार्ज का? जी सिद्दुल्लाह साहब नाम है उनका, और ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं और हमारे साथ हैं और एंट्री डालते हैं, बकायदा सारा काम करते हैं और हमारा जज्बा बहुत बूस्ट अप करते हैं। हमें फख्र होता है ऐसे ऑफिसर के ऊपर जो हमारे साथ होते हैं और हर लम्हा साथ होते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो अपनी आप जान पे खेल के इस आग को बुझा रहे हैं और अपनी जान भी आपने खदशे में डाली हुई है, और आपकी सैलरी कितनी है इस मौके में? जी को 70,000 के करीब है अच्छा और 15 ईयर सर्विस हो गई है। अच्छा, तो कितने 50 साल के लिए सर्विस है? जी अभी तक तो यही चल रहा है कि तो आप अभी कॉन्ट्रैक्ट में हो या सरकारी जॉब है आपकी? जी, सरकारी जॉब है हमारी। 2009 में परमानेंट हो गए थे हम। अच्छा, 2009 में परमानेंट हुए थे। 2009 में किसने किया था आपको परमानेंट? जी शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा अच्छा काम किया है जी, बड़ी बात है, उनने आपको परमानेंट किया है। और चलो, आपकी हिम्मत को, आपकी जरूरत को सलूट है, और ये जो आपने सारा काम किया है इसको भी सलूट है, और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और आपकी हिम्मत को सलूट है। नाज़रीन ये देख सकते हैं इस्लामाबाद फायर और हमारे 112 रावलपिंडी से इनने मिल के इस चीज के ऊपर काम किया है, और अब हम इनके साथ थोड़ी देर रहेंगे। अंदर जाना मुश्किल है और दुकानें जल चुकी हैं सारी। ये आप देख सकते हैं जो बहुत से शीशे तोड़े जा रहे थे ना, इसी वजह से तोड़े जा रहे थे कि यहाँ पर धुआं बहुत है, और धुआं को निकालने के लिए कह लो कि यहाँ पर वो नहीं है, रास्ता नहीं था, या कह लो कि ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पर, एग्जॉस्ट फैन नहीं है कोई ऐसा जिससे में धुआं निकाला जाए। और ये जो आग बुझाने में, जैसा कि आपको मालूम है, ये जो शटर बंद आपको नजर आ रहे होंगे दुकानों के, अच्छा एक के अंदर भी आग लगा हुआ है। जब तक ये शटर नहीं खुलेंगे और जब तक ये शटर खुलेगा नहीं ना, तो ये आग बुझेगी नहीं। और अब ये कोशिश की जा रही है, तो ये देखिए आप बड़े औजार आ गए हैं, ये ताले वगैरह तोड़ने के लिए, शीशे तोड़ने के लिए, ताले तोड़ने के लिए जो इनके पास औजार थे वो आ चुके हैं। ये बैटरी आप देख सकते हैं पूरी जल के राख हो चुकी है। ये किसी दुकानदार की होगी, यूपीएस की बैटरी होगी, ये लैशन की दुकान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे इस्लामाबाद फायर के नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनकी पूरी कोशिश है कि आग के ऊपर काबू पाया जाए। और जो है कि धुआं जो है उसकी वजह से ये लोग आगे नहीं जा पा रहे, उसकी वजह ये है कि धुआं आंखों को भी लगता है और सांस में बंद होती है। अब दो तीन ऐसे जो जवान थे जिनकी हालत हो रही है और उनकी हालत खराब हो गई थी, और उनको फिर दोबारा वापस भेजा है। और जो ये यहाँ पर सिक्योरिटी है वो भी पहुंच चुकी है अंदर। वो देखिए जो शटर खुलता है उसमें आग की लपटें निकल रही है, और काफी आग है उस दुकान में जिसका शटर खोला जाता है। उसकी वजह यह है कि आग दुकानों के अंदर अभी तक लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, जो किसी की लहसुन की दुकान थी, और ये बहुत महंगी होती है लहसुन, और हीट यहाँ तक आ रहा है। और ये देखिए आप 112 का हमारा बैठा हुआ है, काफी लोग कोशिश की जा रही है कि सबको बाहर निकाला जाए, कोई जानो नुकसान ना हो, और इन सबको वो कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर निकल जाए, कोई भी जानी नुकसान ना हो। जो दुकानदार है तो वो अपने सामान की तरफ, नुकसान की तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि हर दुकानदार की कोशिश ये है कि किसी तरह अपनी दुकान को जाकर देख ले कि मेरी दुकान ठीक है। हर दुकानदार अपना यानी कि जो नुकसान है उसको देखना चाह रहे हैं। तो जो है कि यहाँ पर जो अंदर है वो कोशिश कर रहे हैं इन सबको पीछे रखा जाए हर जानी नुकसान को बचने के लिए। जो दवाइयों के दुकानदार है, क्या नाम है आप? खालिद भाई। खालिद भाई, आपके जो दुकान है बच गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है, नीचे भी काफी दुकानें, ऊपर भी है, एक मेरी नहीं है, सब हमारे भाई है। ये बताए ना, ये तो जिस जगह पे आप खड़े हैं ये राबी सेंटर का एरिया में घर है? ये राबी सेंटर का एरिया था। राबी सेंटर में कितनी दुकानें चली है? ये अभी कंफर्म नहीं है, ऊपर एक पोर्शन चल गया, तकरीबन 4th फ्लोर में 5-6 दुकानों की इतला आ रही है। 4th फ्लोर में कितनी दुकानें चली है? सेकंड में 5 दुकानें, 5 दुकानें हैं राबी सेंटर में। राबी सेंटर बल्कि टोटल 2 फ्लोर में। ठीक है, ठीक।
ये आप देख सकते हैं छतों से पानी आ रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी थी अभी, तो ऊपर वाले फ्लोर से आग बुझाई गई है और जो पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं अभी भी कहाँ मसरूफ है। ये देखो ये आग है, आग नजर आ रहा है आपको, ये आग है। वो अभी भी कह लें कि आग लगी हुई है और इस बात को तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। इसकी वजह में है कि जब ये लोग शटर खोलते हैं लगी, तो शटर खोलते हैं और अंदर आग लगी होती है। उसकी वजह ये है कि जब दुकानें बंद की छुट्टी की वजह से ना, तो काफी खासी मुश्किल आ रही है आग बुझाने में उन लोगों को। और ये आप देख सकते हैं मैं थोड़ा देर इसलिए आ गया क्योंकि पानी का प्रेशर भी बहुत है और तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा हो गया। जिस दुकान का शटर खोल दिया उसके अंदर आग लगी हुई है। और हिम्मत है इस्लामाबाद सीडीओ और हिम्मत है 112 वालों की कि इस गर्मी की शिद्दत और आग की शिद्दत और धुएं की शिद्दत इतनी ज्यादा है तो यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। उसके बावजूद भी 112 वाले और कह के इस्लामाबाद सारे लोग ये दोनों कह के तुम्हें मिलकर काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है वफाक और पंजाब मिलकर काम कर रहे हैं। और 2-2.5-3 घंटे ज्यादा गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी कह के आग लगी हुई है। क्या है जनाब, ठीक है बस आग कर पाए कितने बजे मेरी बात काम करने वाला है। थोड़े बहुत पानी की या ऐसी चीज़ों की वो कह लें कि नहीं होती और उसके बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं। और ये आप देखें अभी तक धुआं निकल रहा है। अमला कोशिश कर रहा है कि कोई जानी नुकसान ना हो, उनको रोका जा रहा है। दुकानदार कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, दुकानदारों की कोशिश है कि हम अंदर जाएं, अपने माल को देखें, जो उनकी जिंदगी की जमा पूंजी है उसको देखें। गुस्सा कर रहे हैं क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये परेशानी है। जी लेकिन क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है। उस्मान भाई कौन कौन सा फ्लोर चला है? ये अभी सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर चले। आपकी कौन सा फ्लोर पे दुकान? हमारा ग्राउंड में बच गई आपकी दुकान? शुक्र अल्लाह। राबी सेंटर में भी आग लगी? राबी सेंटर की 4-5 दुकानें जिद में आ चुकी है। 4-5 दुकानें जल गई? हाँ जल गई। ये आग गल्फ सेंटर से शुरू हुई है? गल्फ सेंटर से शुरू हुआ। कोई आग की वजह सामने आई है? कोई पता नहीं, हम तो घर में थे, 2:30 बजे घूमे आग लगी हुई। तो जो इधर आपके दुकानदार भाई है, जो गार्ड है, सिक्योरिटी है, जो आपकी इधर गार्ड इधर रहते हैं, उनसे भी पूछा क्या वजह हुई है? वो भी बेचारे उनको भी पता नहीं, नीचे 2 गार्ड बैठते हैं, उनकी बाजी में गार्ड मेरा ख्याल में काम नहीं करता है, दौड़ की किया ये दफ्तर तक, ये जो डबल 1 डबल 2 वाला है उनको बताया किस तरह काम हुई थी। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा लेट बजे। इतने बड़े प्लाजा में आप लोगों ने कोई अपने ऐसे हालात नहीं रखे जिसको आग को बुझाया जाए? यार गेस्ट है, वो वाली चीजें तो है, लेकिन अभी इधर पता नहीं था ना, 2 गार्ड ऊपर तो कोई छुट्टी थी। ये इस प्लाजा में कितने दुकान है? मेरे ख्याल में एक प्लाजे में ये 150 से ऊपर है। और गार्ड आपने 2 रखे? रात की गार्ड है ना? रात के गार्ड है, दिन की कोई सिक्योरिटी नहीं? दिन के 4-5 गार्ड है। दिन के 4-5 गार्ड है। तो क्योंकि फोन तो बंद थे तो बाकी गए थे 112 है। चलो ठीक हो गया जी, ठीक हो गया।